हेलो। हेलो। हाँ जी। ये पवन दास से बात हो रहा है क्या? हाँ जी। आप जो से क्यों बोलते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ जी। फेसबुक पे जो से क्यों बोलते हो आप? क्या बोलते हैं? ये इस्लाम के धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के बारे में? हाँ। जो सच है वो बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या है जो आपने देखा? गलत? गलत क्या लगा आपको? गलत आपने कितना बोला? आपने पढ़ा होगा ना, वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या गलत लगा आपको? पहले बोल रहा है कि ये 2500 साल पहले हिंदू था, 3200 साल पहले ईसाई था। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। 3200 वर्ष पहले हिंदू और 2500 साल से ये ईसा मसीह के द्वारा ईसाई धर्म शुरू किया गया। 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद के द्वारा इस्लाम धर्म शुरू किया गया। गलत क्या है इसमें? सही तो है। अच्छा, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले दुनिया में कौन आया आप जानते हो? सबसे पहले दुनिया में परमेश्वर ने आदम को भेजा था। हाँ, आदम को भेजा था, आपको मालूम हो? हाँ, तो फिर हाँ। हाँ, तो आदम वो मुसलमान था कि हिंदू था कि ईसाई था कि सिख था? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि आदम को परमात्मा ने मुसलमान बनाया था? लिखा हुआ है? आदम सलाम तो वही तो आदम सलाम किसको आदम बोलता है? का आदम मतलब क्या सलाम होता है? हजरत। आदम का मतलब क्या होता है? आदम का मतलब होता है आदि मानव। आदि यानी सबसे पहले, मानव यानी व्यक्ति, इंसान। जो सबसे पहले का जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसको कहते हैं आदम। आदम कोई मुसलमान नाम थोड़ी है। आदम का मतलब होता है आदि मानव, सबसे पहले का मानव। नहीं भैया, नहीं भैया, जो सो आप पोस्ट मत करिए, जो सो मत बोलिए आज, ठीक है? जैसे तो अपने देखिए महाराष्ट्र में अपने को नाम कितना रहता है, पाटिल रहता है, कंकड़ रहता है, वाघमारे रहता है, तो दास रहता है, तो शरण रहता है, तो ये वो बहुत सारा नाम रहता है। इसका मतलब से क्या जानो? आदम का धर्म अगर आदम का धर्म अगर इस्लाम था तो उसको कुरान से साबित करो ना। अगर साबित नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कुरान में लोग तो झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। कुरान सुनिए ना भैया, कुरान शरीफ में तो सब कुछ साबित है, ये है ना। दिखाइए ना, कहाँ है? जिक्र तो दिखाइए। किया ना कुरान शरीफ में। बोलने से नहीं होगा, दिखाइए कहाँ। जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे दिखाइए आप। आप क्या दिखा रहे हो? आप किसमें पढ़े रहे हो कि आप दिखा रहे हैं ना, किसमें पढ़े सूरत लिखे फुरकान हो? 25 आयत नंबर 52 से 59 में साफ साफ लिखा हुआ कि अल्लाह का नाम क्या है। और जो कुरान का जो ज्ञान दे रहा है, जो हजरत मोहम्मद को, वो खुद कह रहा है कि तुझे अगर उस अल्लाह की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर के पास जा। तो उसको कुरान का ज्ञान देने वाले को पूरा ज्ञान कहाँ है? वो तो खुद कह रहा है कि अगर तुझे उस अल्लाह अकबर की पूरी जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर की खोज कर। इसका मतलब कुरान का जो ज्ञान दे रहा है हजरत को, उसको ज्ञान नहीं है पूरा अल्लाह के विषय में, तभी तो कह रहा है किसी बाखबर के पास जा। अगर उसको पता होता तो वो बता नहीं देता। हाँ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर नाजिल किया, पर लिखने वाला कौन है, देने वाला कौन है, आयत पूरा एकजुट करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो उनको पकड़िए ना, जिन लोगों ने वो गलत लिखा है, फिर उन लोगों को पकड़िए। वो कौन है जिन्होंने कुरान का गलत अनुवाद किया है आप लोगों के अनुसार? फिर उसको पकड़ो ना। सुनिए, कुरान शरीफ का एक आयत, एक हुर्फ कुछ गलत नहीं लिखा है, और नहीं तो गलत नहीं है, लिखा ठीक तो है? फिर उसको आप मानिए। मत बोलिए। अगर गलत नहीं है तो फिर वो मानिए ना। अगर गलत नहीं है तो फिर जो कुरान का ज्ञान दे रहा है, जिसे तुम अल्लाह कहते हो, वो हाँ, मोहम्मद तो को वही क्यों तो कह रहा है? मोहम्मद को क्यों कह रहा हाँ है वही। कि उस अल्लाह अकबर की मुझे खबर नहीं है? अल्लाह अकबर की खबर जाननी है तो किसी बाखबर यानी किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, किसी इल्म वाले की खोज कर। तो फिर उसको ज्ञान कहाँ हुआ पूरा? उसने तो किसी बाखबर के ऊपर छोड़ दिया। आप भैया उल्टा बोल रहे हो, ठीक है? अब ये आपके समझने का दोष है ना। अब जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको उल्टा लगेगा। मैं समझ गया, इसलिए मैं आपको बोला हूँ, आप उल्टा बोल रहे हो, ठीक है? भाई ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने मोहब्बत किया था। किससे मोहब्बत किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कौन है अल्लाह? कौन है अल्लाह कौन है? हम सबको जो पैदा किया वो है। आपने देखा अल्लाह कौन है? अल्लाह को कोई देख ही नहीं सकता है। तो अल्लाह को कोई देख ही नहीं सकता तो फिर मालूम कैसे पड़ा कि अल्लाह कौन है?
अल्लाह को ना, अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। अरे और हजरत नबी साहब सल्लल्लाहु ने अलैहि वसल्लम को अपना दिखाया। हजरत साहब ने अगर अल्लाह से मोहब्बत किया, आप कहते हो कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, तो जब देखा ही नहीं तो फिर मोहब्बत कैसे कर आप लिया? इंसान देख नहीं सकता है, इंसान नहीं देख सकता ना भैया, इंसान नहीं देख सकता है, आम आदमी तो फिर क्यों पढ़ते हो कुरान? पानी मिलेगा वो अल्लाह ताला को देख पाएगा? तो आज का मुसलमान भगवान है या इंसान है, पहले मुझे ये बताइए। आप लोग इंसान है या भगवान है? इंसान को हम लोग फ्री पूछते हैं। अरे तो आप इंसान हो और आप कहते हो कि आप कह रहे हो कि इंसान अल्लाह को देख नहीं सकता, तो फिर क्यों भक्ति कर रहे हो, फिर क्यों कुरान पढ़ते हो, क्यों फिर ये मतलब रोजे कर रहे हो? इंसान आम आदमी इंसान नहीं देख सकेगा ना। तो फिर किस लिए पढ़ रहे हो फिर? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जब अल्लाह को आदमी देख नहीं सकता तो फिर आदमी फिर भक्ति क्यों कर रहा है, कुरान क्यों पढ़ रहा है? फिर अल्लाह की प्राप्ति के लिए तो आप लोग ये रोजे रखते हो। आपको मैं बोल रहा हूँ, अब आम आदमी इंसान नहीं देख सकता, जैसे हम हुए आप हुए वैसा आदमी नहीं देख सकता है। अल्लाह ताला उससे मोहब्बत किया नबी सल्लम से, उसीलिए नबी सल्लम को चेहरा दिखाया अल्लाह ताला ने। तो आपको अल्लाह नहीं चाहिए क्या? हाँ, आपको अल्लाह नहीं चाहिए क्या? मेरे को आपको अल्लाह नहीं चाहिए क्या? आप भैया जो सो मत बोलिए, और जो सो अरे मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप उसका जवाब दो, आपको अल्लाह चाहिए या नहीं चाहिए? अल्लाह चाहिए इसका तो मतलब अल्लाह आपको मिल ही नहीं सकता, अल्लाह आपको मिल ही नहीं सकता। आप खुद कह रहे हो कि साधारण आदमी को अल्लाह नहीं मिल सकता, फिर क्यों आप रमजान करते हो, क्यों रोजे रखते हो, क्यों आप कुरान पढ़ते हो जब आपको अल्लाह मिल ही नहीं सकता? बताइए, बोलते जा रहे हो यार, जवाब दो ना भाई साहब, जवाब दीजिए मेरी बातों का। आप ना दुनिया का बात बोल रहे हो, दुनिया का बात, जैसे मतलब दुनिया का बात आप लोग जैसे आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए, आपको कुरान समझ में आ जाएगी। जो कुरान आपको हजारों साल से ये उलेमा लोग नहीं समझा पाए, आपको 2 घंटे में समझ में आ जाएगी। वो बाखबर है ना जिसमें लिखा है सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में, तुम्हारा जो अल्लाह कह रहा है कि उस बाखबर के पास जाओ, वो बताएगा अल्लाह अकबर कौन है। वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज है। उनके अल्लाह ताला क्या बोल रहा है किसके पास जाने के लिए? अरे जो कुरान का ज्ञान दे रहा है ना मोहम्मद साहब को, और वो कह रहा है आयत सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 से 59 में कह रहा है कि हजरत मोहम्मद, अगर तुझे अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर की खोज कर ले। वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज है, उनके सत्संग सुन लो। पूरी कुरान पढ़ा के रख दी उन्होंने। आप कहाँ के रहने वाले भैया? हम यहीं के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के, कोई पाकिस्तान से नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का रह भी नहीं सकता ना इंडिया में। सत्संग सुनना शुरू कर दो अगर अल्लाह की जानकारी चाहते हो तो। आप कहाँ के रहने वाले? ये मुफ्ती मौलाना ये काजी तुम्हें अल्लाह की जानकारी नहीं दे सकती, इनको खुद को नहीं पता अल्लाह कौन है। क्या जो से बोलते भैया, मैं आपको समझा भी नहीं सकता, नहीं बोल भी सकता, क्योंकि आपको अंदर से सब कुछ पता है, समझ आपको अंदर से सब कुछ पता है मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन अहंकारवश आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे। आपको सब पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। क्या पता देगा आप ही सुनिए, आपके पास जवाब नहीं है ना। कौन देता, क्या रोजी रोटी कौन देता, आप ही बोलिए। जवाब दीजिए ना। जब कुरान का ज्ञानदाता ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह अकबर की पूरी जानकारी नहीं है, तो अल्लाह कहां से हुआ कुरान का ज्ञान देने वाला? बताइए। और अगर बाबा आदम को अगर मुसलमान बना के भेजा था अल्लाह ने, तो कौन सी वो कुरान शरीफ की आयत में लिखा हुआ है? बताइए। पूरा कुरान शरीफ में लिखा है। कहाँ लिखा है? भेजिए ना, ऐसे बातों से थोड़ी होगा। हाँ भेजेंगे आपको। हाँ तो भेजिए, मेरा ये नंबर है 8769548494, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे भेजिए। हाँ ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कुरान शरीफ में कितना जिक्र किया। कभी नहीं भेज पाएंगे, जिंदगी में नहीं भेज पाएंगे, उसमें है ही नहीं, तो आप भेजोगे कहाँ से? है ना भैया, है ना। ठीक है भेजिए, हम आपका वेट करेंगे। ठीक है, हाँ ओके सत साहिब। पहले तो आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि कुरान शरीफ के पढ़ने वाले आज तक नहीं समझ सके कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25
आयत नंबर 52 से 59 यदि इन्होंने समझा होता तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाहू अकबर नहीं कहते, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं अल्लाहू अकबर की जानकारी तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता ही नहीं। एक बार आपको रूबरू करते हैं, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, ये है कुरान शरीफ, यह है वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये कहते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है हमारे लिए, कुरान शरीफ। और ये है सह अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है सह अनुवाद सटीपन, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। अब आगे देखते हैं, ये वही है जो का तो जो टाइटल पेज पर था, जिल्द पर था, ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। और ये आज का अनुवाद नहीं है, 1969 से चल रहा है ये 17वां संस्करण 2008 ईस्वी में, कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित है, लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ पर। ये उनके फोन नंबर है। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था, ये हिसाब ला लो, लगभग 44 वर्ष हो गए। और 17वां संस्करण ये अब छपा है। मुद्रक हैं गॉस्पेल प्रेस, लखनऊ। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25 604 पृष्ठ पे, यहाँ दिए नीचे। ये 51 आयत यहाँ समाप्त होती है, ये 52वीं शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है। जैसे संस्कृत में मैं हलंत वाला एक्स्ट्रा लगाते हैं तो ये कबीर शब्द है, कबीर, ये 52वीं आयत में। और इनका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ कर दिया, ये तो अरबी भाषा में डीपी नागरी लिखी है। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने नबी, अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुनो, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, या मैं जो तुझे कह रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। ये कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। हाँ, ये जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, ये जिहाद जो है लठ बजाना नहीं, यानी उनकी बातों में नहीं आना। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि काफिर नहीं मानते कि कबीर वो बड़ा भगवान है कोई, तुम तो ये पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है, इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो ये काफिर लोग हैं ये नहीं मानते कि कोई बड़ा और भगवान है, इनके शब्दों में। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद से कह रहे हैं कि तय भी इनकी बातों में ना आना, इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, संघर्ष करना, इनकी बात तू ना मानना अगर तेरी ना मान्यता है, यानी आपकी बातों को ये काफिर नहीं मानना कि कबीर नामक सुप्रीम पावर है, वो अल्लाह ताला है, तो तू इनकी बातों में आकर के अपने इस यथार्थ ज्ञान को भूल ना जाना, छोड़ना नहीं। अब क्या बताया है देखो, तो ए पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है तो काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूं इससे उनका सामना बड़े जोर से करो। इसका अर्थ तो यह है कि कबीर के लिए तू संघर्ष कर, उनकी बात ना मानना, तू सच्ची मान लेना। अब आगे बता, इसका क्लियर हुआ देखिए। अब ये आपने 52 आयत पढ़ ली, अब 53 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता ये कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने सारी सृष्टि रची, ससुराल वाले बनाए, बहू बेटी बनाई,
सब मनुष्य पैदा किए, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है, रचना है, उसने ही की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो रचनार भी कोनी, ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सृष्टि का रचने वाला, और वो अल्लाह बड़ा है। वो 6 दिन में सृष्टि रच कर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो अल्लाह बड़ा नहीं है। देखो अब हम 53 आयत पढ़ेंगे, और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, कबीर अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 54 आयत पढ़ लिया हमने। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब देखो, विचार करो पुण्यात्माओं, जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजने वाला है वो तो ज्ञान दे ही रहा है, और वो किसी अन्य अल्लाह ताला की जानकारी दे रहा है, अल्लाह अकबर की, बड़े भगवान की, अल्लाह कबीर की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कबीर नहीं है,